गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुजफ्फरनगर को पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देखो यूपी की प्रशासनिक इकाइयाँ, एक सेकेंड, यानी आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? तो 4 हैं, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश में आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? तो 4 हैं, याद रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, मंडलों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। ठीक है, और फिर है यूपी की जिलों की संख्या कितनी है यूपी में? तो 75 हैं, याद रखना। और नगरों एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो 915 हैं, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे है ग्राम पंचायतें, यानी ग्राम पंचायतें 2021 के अनुसार 58,176, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार है। ठीक है, याद रखना, उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं? तो 58,176 हैं। फिर है न्याय पंचायतें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? तो 8,135 हैं, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश में कुल न्याय पंचायतें कितनी हैं? तो 8,135 हैं। ठीक है, और फिर है उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलें कितनी हैं यूपी में? तो याद रखना 351 हैं। ठीक है, 2021 के अनुसार, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे विकास खंड उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 826 हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपना मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर की पहले तो सामान्य जानकारी ध्यान से सुनना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यानी मुजफ्फरनगर शहर की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1633 में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की? तो याद रखना, शाहजहां ने की थी। मुजफ्फरनगर की स्थापना किसने की थी? तो शाहजहां ने की थी, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि मुजफ्फरनगर को किसने बसाया? तो याद रखना, शाहजहां ने बसाया था। और मुजफ्फरनगर किस नदी के तट पर बसा है? तो गंगा नदी के तट पर बसा है, याद रखना। और ये अपने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अपनी। ठीक है, मुजफ्फरनगर यानी मुजफ्फर जिला है जो अपने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मुजफ्फरनगर की मूल भाषा कौन सी है? तो खड़ी बोली है, और दूसरी हरियाणवी है। ठीक है, क्योंकि ये कृषि में, यहाँ पे हमने बताया था ना कि गन्ना सबसे अधिक होता है मुजफ्फरनगर में, तभी ये कृषि में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और पता है मुजफ्फरनगर दिल्ली के एनसीआर में भी शामिल है। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे देखो, आगे है मुजफ्फरनगर में हनुमत धाम। देखो बालाजी की मूर्ति भी वहाँ पर भी है मुजफ्फरनगर में। यानी निर्माण कब हुआ था हनुमत धाम का मुजफ्फरनगर में? तो 1987 में हुआ था, याद रखना। और हनुमत धाम मतलब कितने फीट की ऊंची प्रतिमा है मुजफ्फरनगर में? तो 72 फीट की ऊंची प्रतिमा है बालाजी की। ठीक है, और मुजफ्फरनगर में ही शुक्रताल है। क्वेश्चन बनेगा कि शुक्रताल किस जिले में है? तो याद रखना, मुजफ्फरनगर में है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है अच्छे बट। अच्छे बट कहाँ है? क्वेश्चन बनेगा कि अच्छे बट कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में है, याद रखना। ठीक है, मुजफ्फरनगर, ये जो अच्छे बट है ना, शुक्रताल के समीप ही है। ठीक है, ये महाभारत काल का वृक्ष है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, गणेश धाम भी है। गणेश धाम कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में है, और 35 फीट ऊंची प्रतिमा है भगवान गजानन की। ठीक है, और शुक्रताल में जब नहाने के बाद में पता है अच्छे बट की परिक्रमा की जाती है, याद रखना। ठीक है, और नक्षत्र वाटिका भी है वहीं पे। ठीक है, याद रखना, नक्षत्र वाटिका कहाँ है? तो मुजफ्फरनगर में है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, शुक्रताल, यानी शुक्रताल मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा पर्यटक है। ठीक है, क्या है शुक्रताल? तो मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा पर्यटक है, याद रखना। ठीक है, और शुक्रताल में नहाने के बाद अच्छे बट की परिक्रमा की जाती है। पता है शुक्रताल जहाँ जो राजा परीक्षित थे ना,
अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, उन्होंने यहाँ पे भागवत कथा सुनी हुई थी पूरी, इसीलिए ये पर्यटन के स्थान दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यानी क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्रताल पूछा जाता है पेपर में कि शुक्रताल कहाँ है, तो मुजफ्फरनगर में है, याद रखना, ठीक है। और तो ये याद करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी फिर देखो बहलना, क्वेश्चन बनेगा बहलना कहाँ है, तो बहलना मुजफ्फरनगर में है। क्वेश्चन एक तो यही हो गया कि बहलना कहाँ है, तो बहलना मुजफ्फरनगर में है। और बहलना क्यों प्रसिद्ध है, तो जैन तीर्थ स्थल है। बहलना क्यों फेमस है, तो जैन तीर्थ स्थल है, ठीक है। यानी पार्श्वनाथ को समर्पित है, यानी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, नहीं प्रथम तो ऋषभदेव हैं, सॉरी, हाँ जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो ऋषभदेव हैं। और पता है जैन धर्म के 23वें जो हैं जैन तीर्थंकर वो पार्श्वनाथ हैं, यानी पार्श्वनाथ को ही ये समर्पित है बहलना, ठीक है। और 24वें अपने जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं भगवान महावीर, ठीक है, याद रखना। यानी बहलना कहाँ है, तो मुजफ्फरनगर में है, और पार्श्वनाथ जी को समर्पित है जो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। ये मुजफ्फरनगर में है, याद रखना। आगे देखो, भगवान पंचमुखी महादेव मंदिर है, कहाँ पे है, तो मुजफ्फरनगर में है, भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। यानी जो नेपाल में सुना है ना कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, तो नेपाल में, सेम नेपाल की तरह ही भगवान शिव का पंचमुखी मंदिर अपने मुजफ्फरनगर में है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी पंचमुखी महादेव मंदिर कहाँ है, तो मुजफ्फरनगर में है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। यानी गुड़ उत्पादन के लिए, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो गुड़ है, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी शुगर बाउल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, यानी चीनी का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो मुजफ्फरनगर को जाना जाता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, यानी भुना हुआ पेड़ा या इमरती के लिए किस जिले को जाना जाता है, तो मुजफ्फरनगर है। वैसे तो पेड़ा नगरी किसको कहा जाता है, जरा सोचो, मथुरा को कहा जाता है पेड़ा नगरी, ठीक है। एक भुना हुआ पेड़ा इमरती के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसको जाना जाता है, मुजफ्फरनगर को जाना जाता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, ठीक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आए पेपर में तो 2 नंबर पक्के होने चाहिए हमारे, ना कि 2 नंबर हमारे खोने चाहिए, ठीक है। इसलिए सारे क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना।